स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए। दयालु प्रभु तू ही है तारा
जीवन जल के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम नमस्कार देते हैं। परमेश्वर के बड़े अनुग्रह और बड़ी दया के कारण एक नए साल में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने हम सबों को अनुमति दिया। हम परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं और हमारे सारे प्रिय श्रोताओं के लिए हम कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ये नया साल आपके लिए मंगलमय हो। हम जब कहते हैं कि मंगलमय हो, उसका अर्थ ये है कि ये साल आप सबों के लिए आशीर्वादित हो, आनंदित हो, आशीषित हो। हम जब आपके लिए प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं ये साल आपके लिए आशीर्वादित हो, उसका अर्थ यह है सबसे बड़ा आशीर्वाद, सबसे बड़ी आशीष जो भी है वो आपको मिले। एक मनुष्य को मिलने वाला सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या है? हम सभी लोग आशीर्वादों को, आशीषों को संसार की उपलब्धियों के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। हमको लगता है जिसके पास पैसा है, सुख सुविधा है, वो आशीर्वादित है। जिसके पास ये सब नहीं है वो तो अभागा है। ऐसे आम मनुष्यों का सोच है। परंतु हम परमेश्वर के वचन पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ मनुष्य के हाथ में है, भौतिक और शारीरिक, वो सब क्षणभंगुर है। आज है, कल नहीं है। जैसे कि पैसा है, आज मेरे पास नहीं है, कल मेरे पास आ सकता है। आज मेरे पास है, कोई गारंटी नहीं है कि कल भी मेरे पास रहेगा। अस्थिर है, क्षणभंगुर है, थोड़ा समय के लिए है। और इसलिए इन चीज़ों को हम आशीर्वाद नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों का कोई ठिकाना नहीं है। आज मेरे पास अच्छा स्वास्थ्य हो सकता है, जरूरी है नहीं है कि ये अच्छा स्वास्थ्य मेरा चलता रहे। हो सकता है कल मेरी तबीयत बिगड़ जाए। इन चीज़ों का कोई भी गारंटी नहीं है और इसलिए इन चीज़ों को असली आशीर्वाद नहीं समझना चाहिए। परमेश्वर का वचन असली आशीर्वाद क्या है उसके विषय में बताता है। प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 32 में, धन्य है अर्थात आशीर्वादित है, आशीषित है, आनंदित है वो व्यक्ति जिसका पाप की क्षमा हुआ है। सबसे बड़ी आशीष, सबसे बड़ी आशीर्वाद पापों की क्षमा है, क्योंकि मनुष्य के सबसे बड़ी जरूरत पापों की क्षमा है। सबसे बड़ी समस्या पाप है। इन दिनों में हम ये विचार कर रहे थे कि मनुष्य पापी माता पिता के द्वारा पैदा होने के वजह से हमारे अंदर पाप का स्वभाव आ जाता है। पाप का स्वभाव के साथ हम जीते हैं और एक दिन पाप के स्वभाव के साथ हम मरेंगे। पापी मनुष्य जब पाप के स्वभाव के साथ बिना पापों की क्षमा पाए जब मरेंगे, उसे परमेश्वर के प्रकोप का, क्रोध का सामना करना पड़ता है। परमेश्वर का क्रोध सबसे बड़ा क्रोध है। मनुष्य का क्रोध सहन सकते हैं, परंतु परमेश्वर का क्रोध सहने के बाहर है। उसका कारण यह है, मनुष्य जो भी पाप करते हैं परमेश्वर के विरोध में करता है। जब मैं किसी को कोई नुकसान पहुंचाता हूं, सोचो एक व्यक्ति ने किसी दूसरे को मारा या उसके विषय में चुगली किया, उसके विषय में भला बुरा कहा, तो जरूर उसने उस व्यक्ति के विरोध में पाप किया, परंतु प्राथमिक रूप में उसने परमेश्वर के कानून और नियम को तोड़ दिया। जो व्यक्ति पाप करते हैं, भले ही उसका असर दूसरे मनुष्यों के ऊपर जरूर हो सकता है, परंतु सर्वप्रथम उसका असर सीधा सीधा परमेश्वर के कानून के ऊपर जाता है। पाप करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के नियम को तोड़ते हैं और इसलिए पाप करने वाले को परमेश्वर के सामने अपना पाप का हिसाब देना पड़ेगा। और परमेश्वर का नियम तोड़ना परमेश्वर का क्रोध कमाना होता है। एक मनुष्य जब संसार में जीवित रहते हैं, उसे पता नहीं चलता है कि वो कितने पाप करते हैं। हमारे पापों का कोई गिनती नहीं है। हमारे बहुत सारे पाप हम याद भी नहीं करते हैं। आज से 10 साल पहले
हमने क्या क्या पाप किया था नहीं मालूम, बहुत सारे पाप हम भूल चुके हैं। परंतु याद रखना, भले ही हम भूल जाएंगे, परंतु जिस परमेश्वर के विरोध में हम पाप करते हैं वो परमेश्वर उसको भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि हर एक पाप परमेश्वर का कानून का उल्लंघन है। और जब एक व्यक्ति मरेगा, जैसे वचन में लिखा है, मैं एक वचन आपको आज के वचन के लिए मनन के लिए पढ़कर सुनाना चाहूंगा। रोमियों की पत्री 6 अध्याय के 23वां पद में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मजदूरी, पाप की मजदूरी, मजदूरी कब मिलता है? मजदूरी काम करने के बाद मिलता है। मजदूरी वेतन है, आपका मेहनत का फल है वो मजदूरी। संसार में जहां पर आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे, मजदूरी पाना आपका हक है। आप यदि कोई मजदूरी नहीं देगा, आप लड़कर मजदूरी पा सकते हैं, क्योंकि मजदूरी आपका हक है। यहां लिखा है परमेश्वर एक मजदूरी देगा। किसको देगा? काम करने वाले को देगा। कौन सा काम? संसार के सारे मनुष्य पाप का काम करते हैं। हम सभी लोग पापी होने के कारण हमारे अंदर से जो निकलता है वो पाप है। सोच विचार और नजरों के द्वारा, जुबान के द्वारा, कार्यों के द्वारा, कर्मों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा हम पाप करते हैं। हम रोज मेहनत करते हैं, पाप का मेहनत, और अंत में हमें मजदूरी मिलेगा। मजदूरी कब मिलेगा? मजदूरी काम करने के बाद मिलेगा। पाप का मजदूरी तब मिलेगा जब एक मनुष्य ये संसार के जीवन को समाप्त करके संसार में से जाएंगे। क्योंकि वचन में लिखा है, यदि मृत्यु अनिवार्य है तो न्याय का होना भी अनिवार्य है। यदि मृत्यु एक हकीकत है तो न्याय भी एक हकीकत है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, एक बार मरना, मरने के बाद परमेश्वर के न्यायासन के सामने जाना, वहां पर हिसाब होगा। मैंने और आपने जो पाप किया उस पापों का हिसाब होगा, और वहां पर पापी मनुष्य जिसका पापों की क्षमा नहीं हुआ उसको परमेश्वर के सामने पेशी होना पड़ेगा, और वहां पर उसको परमेश्वर का क्रोध का सामना करना पड़ेगा। हमने पिछले दिनों में बाइबल के सबसे पहले 2 भाइयों के विषय में मनन किया। उत्पत्ति 4 अध्याय में आदम और हव्वा के 2 बेटों के विषय में। पहले का नाम कैन है, दूसरे का नाम हाबिल है। कैन और हाबिल के कुछ बातों को हमने देखा, उनके स्वभाव को देखा। हमने ये भी देखा कि हाबिल का बलिदान परमेश्वर को स्वीकार होने के कारण कैन उनसे घृणा किया, ईर्ष्या किया और उसे मार डाला। या कैन का क्रोध का सामना हाबिल को करना पड़ा। लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं, हाबिल को सिर्फ कैन का अर्थात मनुष्य का क्रोध का सामना करना पड़ा। हाबिल को कभी भी परमेश्वर का क्रोध का सामना करना नहीं पड़ा। क्यों? कारण यह है, हाबिल ने अपने जीवन का कोई भी एक विशेष समय में अपने पापों की क्षमा पाया। परमेश्वर के साथ उसका मेल मिलाप हो गया। परमेश्वर के और हाबिल के बीच में जो समस्या थी पाप के कारण, हाबिल अपना पाप कबूल करने के द्वारा और परमेश्वर के विधि को, परमेश्वर के रूपरेखा को स्वीकार करने के द्वारा हाबिल के पापों की क्षमा हो गया। परमेश्वर और हाबिल के बीच में मेल मिलाप हो गया, और उसके कारण हालांकि हाबिल को अपने भाई कैन का क्रोध का सामना जरूर करना पड़ा, परंतु वो हाबिल परमेश्वर के क्रोध से हमेशा के लिए बच गया। अर्थात कैन का क्रोध या मनुष्य का क्रोध सहन सकता है, परमेश्वर के क्रोध के सामने मनुष्य का क्रोध कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के क्रोध के सामने मनुष्य का क्रोध कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का क्रोध सहने के बाहर है। कैसे मालूम? प्रभु यीशु मसीह वो मनुष्य है, जो परमेश्वर था वो मनुष्य बन गया। प्रभु यीशु मसीह जब पापी का जगह ले लिया, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का क्रोध का सामना किया। वो क्रोध यीशु मसीह के ऊपर का क्रोध नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह धर्मी है, यीशु मसीह नीतिमान है,
निर्दोष और निष्कलंक और निष्पाप हैं। निष्पाप के ऊपर क्रोध की जरूरत नहीं है। जिसने पाप नहीं किया उस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर क्रोध नहीं करेगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके अर्थात सारे पापियों की जगह लेकर पापी के बदले में खड़े होने के कारण परमेश्वर का प्रकोप जो पापी के ऊपर आना था, वो प्रकोप का सामना प्रभु यीशु मसीह को करना पड़ा, मेरे लिए और आपके लिए। और जब प्रभु यीशु मसीह उस प्रकोप का सामना किया, तब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर ऐसा चिल्लाया, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये क्रोध का समय था। परमेश्वर का अत्यंत भयंकर क्रोध प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उंडेल दिया। ये नरक का क्रोध है। जब एक पापी व्यक्ति पापों की क्षमा बिना पाकर इस संसार को छोड़ देते हैं, वो सीधा परमेश्वर के प्रकोप के सामने जाएगा और वहां से वो अनंत काल के नरक में जाएगा, जहां पर हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर बना रहता है। हम उन भाइयों में से पहला भाई जिसका नाम कैन है, कैन के विषय में हम ये नहीं पढ़ते हैं कि कैन पश्चाताप किया या कैन और परमेश्वर के बीच में कोई मेल मिलाप हुआ, ऐसा नहीं पढ़ते हैं। उल्टा प्रभु के वचन पढ़ते समय हमें यह समझ में आता है, हालांकि परमेश्वर ने उसे समझाने के लिए कोशिश किया, परमेश्वर उनको मौका दिया, उसने अपने भाई से घृणा किया और उसने अपने भाई को मार डाला, फिर भी परमेश्वर ने उसको मन फिराने का, पश्चाताप करने का मौका दिया था। एक पद मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उत्पत्ति के पुस्तक 4 अध्याय के 8वां पद में इस प्रकार लिखा है, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे, तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। अगला पद सुनिए, तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरे भाई हाबिल कहाँ हैं? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? परमेश्वर ने कैन से प्रश्न पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? परमेश्वर प्रश्न क्यों पूछते हैं? हम लोग प्रश्न क्यों पूछते हैं? हम लोग प्रश्न इसलिए पूछते हैं, हम किसी से पूछेंगे तेरा भाई कहाँ है, इसलिए पूछते हैं क्योंकि हमें मालूम नहीं है। हम पूछते इसलिए क्योंकि हमको जानकारी मिले। हम उन चीजों को पूछते हैं जिनके बारे में हमको जानकारी नहीं है, तो जानकारी प्राप्त करने के लिए पूछते हैं। परमेश्वर प्रश्न क्यों पूछते हैं? परमेश्वर जानकारी प्राप्त करने के लिए नहीं पूछते हैं, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, परमेश्वर सब कुछ जानता है। कैन ने अपने भाई को लेकर जब खेत में गया, प्रभु ने देखा, प्रभु ने जाना। कैन ने अपने भाई के ऊपर क्रोध करके उसको मार डाला, परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर ने जाना। परमेश्वर सब कुछ जानता है। तो परमेश्वर जब पूछता है, जानकारी के लिए नहीं पूछते हैं, फिर क्यों पूछते हैं? अब उत्पत्ति के पुस्तक में परमेश्वर के और भी प्रश्न हम देखते हैं। जैसे कि आप 3 अध्याय में आते हैं, आदम पाप करने के बाद परमेश्वर अदन के वाटिका में आकर पूछते हैं, तू कहाँ है आदम, तू कहाँ है? ऐसा क्यों पूछा? इसलिए नहीं पूछा कि परमेश्वर को नहीं मालूम, परमेश्वर को सब कुछ मालूम है, पर फिर भी परमेश्वर ने पूछा। बाइबल के अंदर और भागों में, उत्पत्ति में ही आप आगे जाओगे, परमेश्वर एक व्यक्ति के सामने पूछते हैं, तेरा नाम क्या है? इसलिए नहीं कि उसका नाम परमेश्वर को मालूम नहीं था। परमेश्वर जब प्रश्न पूछते हैं, जानकारी के लिए नहीं पूछते हैं। परमेश्वर जब प्रश्न पूछते हैं, परमेश्वर कबूली चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य कबूल करे। जब परमेश्वर ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल किधर है? परमेश्वर ने चाहा ये भाई, ये कैन मान ले, स्वीकार कर ले, कबूल कर ले, हाँ प्रभु जी मुझसे गलती हो गई, मुझसे अपराध हो गया, मैंने पाप किया, जो काम मुझे करना नहीं था वो मैंने किया, मैंने अपने भाई को मार डाला, मैं सबसे बड़ा दुष्ट हूं। ये कबूली परमेश्वर ने चाहा, परंतु कबूली देने की जगह, स्वीकार करने की जगह, अपने गलती को, पाप को मान लेने की जगह,
उल्टा वो परमेश्वर के ऊपर क्रोधित होता है, परमेश्वर से कहता है कि क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं। कैन जो है परमेश्वर के विरोध में बलवा करके, आगे हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति से हमेशा के लिए चला गया। हम बाइबल में कभी नहीं पढ़ते हैं कि कैन ने अपने किए हुए बड़े अपराध के कारण कभी भी पछताया हो, पश्चाताप किया हो, कभी नहीं किया। वो वहां से चले गए, प्रभु से दूर चले गए। हमने देखा कि एक भाई परमेश्वर के क्रोध से बच गया, हालांकि उसको मनुष्य का क्रोध का सामना करना पड़ा, परंतु कैन कभी भी शायद मनुष्य का क्रोध का भी सामना नहीं किया और संसार में उसको शायद कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। परंतु प्रभु का वचन के आधार पर हम ये समझते हैं, कैन जब इस संसार को छोड़ दिया, ये संसार का थोड़ा समय का जीवन जब उसका समाप्त हो गया, वो उस न्यायी और धर्मी परमेश्वर के सामने गया, जिसके सामने उसको अपना जीवन का हिसाब देना पड़ा। उस परमेश्वर के क्रोध का सामना उसको करना पड़ा। ये अत्यंत भयंकर है। संसार में जो पीड़ा होता है, शरीर में पीड़ा होता है, मन में पीड़ा होता है, परंतु नरक में जो पीड़ा होने वाला है, उस पीड़ा के सामने संसार का कोई भी पीड़ा कुछ भी नहीं है। नरक के पीड़ा के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने संकेत दिया, सूचनाएं दिया, अत्यंत भयंकर होगा। आपके लिए प्रार्थना है, कामना है, ये साल आपके लिए मंगलमय हो। हम जब कहते हैं उसका अर्थ यह है, आने वाले भयंकर प्रकोप से आप बचें, परमेश्वर के क्रोध से बचें। पाप के कारण क्रोध हमारे ऊपर आएगा, ये हमारा हक है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, हम मना नहीं कर सकते हैं। कोई ये नहीं बोल सकते हैं कि मुझे ये मजदूरी नहीं चाहिए। ये मजदूरी हरेक को लेना जरूरी है। ये मजदूरी प्रभु सबको देगा, परंतु प्रभु का वचन कहता है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ये साल आपके लिए अनंत जीवन प्राप्त करने का साल हो। ये साल आपके लिए पापों की क्षमा प्राप्त करने का साल हो। यह साल आपके लिए आप और परमेश्वर के बीच में मेल मिलाप होने का साल हो। पाप के कारण आपके और परमेश्वर के बीच में जो दूरी आई है, वो दूरी मिटने का साल हो। यह साल आपके जीवन में ऐसा हो कि आप परमेश्वर रहित में से बदलकर परमेश्वर सहित बन जाए। परमेश्वर आपके अंदर निवास करने वाला साल हो। आप सबों के लिए ये हमारी प्रार्थना है और कामना है। ऐसा करने के लिए प्रभु आपको मदद करे। आज भी प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। आज भी प्रभु यीशु मसीह आपके द्वार पर खड़े हैं, खटखटाता है। क्या आप अपना द्वार खोलेंगे, अपने पाप के बारे में कबूल करेंगे? पौलुस यीशु मसीह के एक चेला था, एक दास था। उसने कहा, मसीह यीशु पापियों को बचाने के लिए संसार में आया, जिसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। प्रभु चाहते हैं कि ये आप कबूल करें। हे परमेश्वर, संसार के सबसे बड़ा दुष्ट व्यक्ति मैं हूं। मेरे अंदर जो गंदगी है किसी को नहीं दिखता है, पर मैं जब अंदर को देखता हूं, मेरे से बढ़कर कोई पापी नहीं है, मेरे से बढ़कर कोई अधर्मी नहीं है। आप कबूल करोगे? आप कबूल करोगे, आज ही प्रभु आपको पापों की क्षमा दे सकता है, क्योंकि आपके बदले में जब कोई मर चुका है, आपके बदले में नरक का दंड कोई जब उठा चुका है, आपको नरक में जाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता आप नरक में जाएं, आप नरक में ना जाएं, इसलिए प्रभु ने प्रबंध किया है। क्रूस पर यीशु मसीह मरा है। आप केवल विश्वास करें, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते हैं, कर आप बच नहीं सकते हैं, परंतु आप केवल विश्वास करिए। आपके बदले में क्रूस पर मरा हुआ, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बिचवाई बनकर आया हुआ यीशु मसीह पर विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय के अंदर स्वीकार करें। जब वो आपके अंदर आएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका रूपांतरण होगा, आप बदल जाओगे। हिंदी में हम लोग ऐसा गाते हैं, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। ये अनुभव आपका हो सकता है। उसके लिए प्रभु आप सबों को आशीर्वाद दे।
आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, नया साल के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम सबों को आपने आशीर्वाद दिया, एक नया साल हम देखने पाए। ये साल के बाकी दिनों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं हमारे एक एक श्रोता के लिए ये साल बड़े आनंद और आशीर्वाद के कारण हो। उनके जीवन के समस्त बातों में आप उनके संग्रह कर उनकी मदद करिए। दुख और संकट के समय में आप उनको सांत्वना दीजिए, साहस दीजिए, जीवन में आगे की ओर बढ़ने के लिए उन्हें शक्ति दीजिए। सबसे बढ़कर प्रार्थना करते हैं हम हमारे सारे श्रोताओं के लिए ये साल अनंत जीवन प्राप्त करने का साल हो, पापों की क्षमा पाने का साल हो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता के संतान होने का साल हो। उसके लिए एक एक को मदद करिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। सारे आदर महिमा सम्मान हम आपको देते हैं। हमारे प्यारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अधिश्रेष्ठ नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी लोगों को अपने आशीर्वाद के भंडारों को खोल करके भरपूर आशीष दे। आपको प्रभु आशीर्वाद दे, प्रभु को महिमा मिले। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।